मीरा बुला लो अथर्व को। बुला लो। कहाँ है अथर्व? तुम गायब हो जाओगे तभी तो बुलाएगी, तुम तो सामने ही हो। अथर्व अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द वेट लॉस जर्नी इज जो बेली फैट होता है उसको रिड्यूस करना। और आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे हो कि एम आई डूइंग सम एक्सरसाइज और समथिंग एल्स। तो मैं और कुछ नहीं बट बेली फैट को टैकल करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करती हूँ 10 से 15 मिनट। एंड अनदर प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ बेली फैट जो मोस्ट ऑफ अस वुड हैव एज मदर्स इज स्ट्रेच मार्क्स, यानी प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ अस गेट स्ट्रेच मार्क्स, और उसको टैकल करने के लिए भी मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ। तो आई थॉट आई शेयर दैट विथ यू गाइज। हो सकता है आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को यूजफुल हो। सो स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेच मार्क्स आई हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बो। ये है स्ट्रेच मार्क्स डे एंड नाइट कॉम्बो फ्रॉम माइलो, एंड इट इज़ एनरिच्ड विथ अ लॉट ऑफ नेचुरल ऑयल्स एंड बटर्स जो कि स्ट्रेच मार्क्स को फेड करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। आई हैड यूज दिस एट द टाइम ऑफ अथर्व ऑल्सो, और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया था विद द स्ट्रेच मार्क्स। मीरा के टाइम पे आई हैड पुट ऑन वे मोर वेट देन आई हैड पुट ऑन अथर्व के टाइम पे, यानी अथर्व के टाइम पे मैंने अराउंड 13 kgs पुट ऑन किया था। मीरा के टाइम पे आई पुट ऑन क्लोज टू 17-18 kgs, एंड आई रियलाइज दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड में ही कि काफ़ी मेरा इस बार एक एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है, एंड हेंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इटसेल्फ। स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में, स्किन की ड्राइनेस को हटाने के लिए, और बहुत बार जो इचिंग होती है बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेचिंग दैट हैपन्स उसको रिलीव करने के लिए, एंड दिस रियली केम इन वेरी हैंडी। और इसकी वजह से डिस्पाइट ऑल द वेट गेन मेरी स्किन वॉज इन अ मच हेल्थियर स्टेट, यानी अथर्व की टाइम की प्रेगनेंसी में जो था उससे मच बेटर स्टेट में थी एट द एंड ऑफ माई सेकेंड प्रेगनेंसी। और अब मैंने रीस्टार्ट किया है इसको यूज करना जो भी स्ट्रेच मार्क्स आए हुए हैं उनको फेड करने के लिए, और जो भी स्किन डैमेज हुआ है थोड़ा बहुत उसको रिपेयर करने के लिए। ये जो कॉम्बो है वो नेचुरल है, टॉक्सिन फ्री है, किसी भी तरीके के एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसके अंदर, कोई भी सिंथेटिक या एडेड फ्रेग्रेंसेस या कलर्स भी नहीं है, विच इज़ अ ग्रेट पार्ट। प्लस इट इज़ एलर्जी सर्टिफाइड, मेड सेफ, ऑस्ट्रेलिया सर्टिफाइड एंड पीटा सर्टिफाइड। इन केस यू ऑल्सो हैव ड्राई एंड डैमेज स्किन या स्ट्रेच मार्क्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और एनी अदर रीजन्स, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इसको ट्राई करना। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर, तो इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड कि टॉवर्ड्स द मिड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ओनली स्टार्ट यूजिंग दिस। इससे स्किन डैमेज बहुत हद तक कम हो जाता है, एंड यू विल फील द डिफरेंस। देखो ऐसे करता हूँ मैं। हाँ, जितना हल्के हाथ से करोगे लाइटली तो चिपकेगी नहीं, इतना ही लाइट कर। और एक साइड पे कभी ज़्यादा नहीं करना वरना एक साइड थिक रह जाएगी। हाँ चलो अब करो ये दूसरी साइड एकदम लाइटली। देखो यहाँ तो एकदम थिन हो गया है ना, अभी इस तरफ करो, ऐसे 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 करो। ठीक है, नाउ यू कैन कट इट। रख दो वो चारों, ऐसे आ जाएंगे इतने में। अरे यार आ जाएंगे एकदम साइड साइड में। हाँ अब दूसरा यहाँ, नहीं ऐसे नहीं, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ। ओके हो गया।
रखेंगे सबसे पहले हार्ट. Now we'll keep ये, then we'll keep ये, then we'll keep ये. काफ़ी मोटी रोटी है, पकने में काफ़ी टाइम लग सकता है. क्या आपके पास समय है? कितना समय है? 40. फिर ये कौन खाएगा ये मोटी रोटी? मैं. ओके. और तुम. मैं क्यों खाऊंगी? मैं. पापा, तुम और दादी ऑयल लगाते हैं उस पे. कभी भी कच्ची रोटी पे यू डोंट पुट ऑयल. इफ़ यू वांट टू पुट ऑयल, रोटी के वाले पराठे स्टाइल से बनाना है तो यू हैव टू फर्स्ट लेट इट कुक. जैसे थोड़ा सा एक साइड कुक हुआ है, इट शुड कुक अ लिटिल, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई ऑयल. This already cooked a little. Yes, so now I can apply a little oil. इससे भी ज़्यादा कुक होने देना चाहिए, but it's okay. ऑयल के पहले घी लगा दूँ. Arthur, do you like your school? Yeah. Do you miss your school? Yeah. तो पता है तुम्हारा समर वेकेशन होने वाला है अभी. फिर तुम क्या करोगे? स्कूल नहीं होगा? नहीं. कभी भी नहीं. नहीं, सिर्फ वेकेशन में नहीं, सिर्फ. How is it? ओके, सो अब हम लोग खाना बना रहे हैं क्योंकि हमारी खाने वाली मेड नहीं आई है. बर्तन करने वाली मेड भी कल नहीं आने वाली है. संडे को हमारी नानी भी नहीं आती, तो हर सैटरडे संडे हमारे साथ ये होता ही है कि कोई ना कोई मेड छुट्टी पे, और फिर हमारा पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ सफाई या खाना बनाना और इन सब में. सो आई एम मेकिंग मिस्सी रोटी राइट नाउ. आटा बना रही हूँ मैं क्योंकि आज के मेरे डाइट में मिस्सी रोटी है, साथ में सब्ज़ी बन रही है. एंड या साथ साथ आई थॉट आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट मीराज रिपोर्ट. एक सेकेंड. सो मीरा का ब्लड रिपोर्ट आ गया कल, एंड वी वेंट टू द डॉक्टर टू शो इट टू हिम ऑल्सो. एंड इसमें 2-3 चीज़ें आई, थोड़ा आयरन और ये सब गड़बड़ आया है, बट अदर देन दैट एक जो मेन टेस्ट हुआ था विच वॉज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. अगर वो प्रोटीन आपके ब्लड में है उसका मतलब ये कि योर बॉडी इज़ फाइटिंग विद सम काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, तो वो इंडिकेशन देता है. तो डॉक्टर को वही पता करना था टू अश्योर एंड बी श्योर कि देयर इज सम इन्फेक्शन. और ये टेस्ट तब करते हैं जब पता नहीं चल पाता कि क्या इन्फेक्शन है, बट एटलीस्ट कोई एंटीबायोटिक दे के वो इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश की जा सकती है इफ़ वी नो कि देयर इज सम इन्फेक्शन. सो दैट प्रोटीन हैज़ कम हाई. इट्स कॉल्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट. तो वो हाई आया है. आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि सिमिलर थिंग्स हैव हैपेंड विथ यू. सो मेरे को थोड़ा सा अब लग रहा है कि डरने वाला बात नहीं है, थिंग्स विल बी फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दैट मीरा को उसने 5 डेज़ के एंटीबायोटिक कोर्स पे डाला है. शी ऑल्सो हैज़ अ ओरल थ्रश का इश्यू. आई एम श्योर आपको पता होगा बच्चों के मुंह में बहुत बार ना वाइट कलर का एक वो हो जाता है कोटिंग विच इज़ मोर लाइक अ फंगल और अ यीस्ट इन्फेक्शन. आई एम नॉट टू श्योर. आई थिंक I'll just write it down here, but वो भी हुआ है. so he's given a paste to apply, जिसकी वजह से probably वो खा भी नहीं रही है. so yeah, but more or less hopefully with this she should get better. कल से हमने शुरू किया एंटीबायोटिक का कोर्स. अभी शी इज़ ऑलरेडी फीलिंग स्लाइटली बेटर. एक ही बार वॉमिट किया उसने, वो भी थोड़ा बहुत पानी ही वॉमिट किया है. so fingers crossed. What are your plans? You have a naughty mind. That was your plan. To disturb. बुलाओ अथर. बोल अथर. मम्मा स्टोरी सुना दो. चलो बैठ जाओ दोनों. बैठ जाओ. चलो अच्छे बच्चे. The name of the book is The Girl Who Could Not Stop. Laughing. An explosive sound erupted
across class 4B. And Gudappan sir, the maths teacher, knew exactly where the bomb had exploded. It was Sundari's explosive laughter. कैसे हंसती है सुंदरी?